आज संडे है। संडे की मतलब मालूम है? सन माना दो अर्थ आता है। एक सन माना सूरज, दूसरा सन माना बच्चे। शिव बाबा जो ज्ञान सूरज है, ज्ञान सूर्य है, वो हम बच्चों से मिलन मनाते है ना। संडे माना बच्चों का दिन, बच्चे बाप का दिन। संडे मौज मनाने के दिन है। तो आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। बाबा ने कहा है संगम युग है, उत्सव का युग है। उत्सव माना सदा हम ब्राह्मण उमंग उत्साह में रहना, वो भी अविनाशी के रूप में। लौकिक में उत्सव मनाते, उत्सव जब मनाते बहुत उमंग में आते। दिवाली आया, शिवरात्रि आया, दूसरे आया नवरात्रि आए, कल दशरथ आए। मना जो भी कार्यक्रम है, जो भी उत्सव है, उत्सव में ऐसे उमंग उत्साह में आ जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात नहीं ना। लौकिक में एक दिन ऐसे उत्सव होंगी, उत्साह में आ जाते, नया कपड़ा पहना, अच्छे अच्छे खाया, उमंग उत्साह आ गया। लेकिन बाबा कहता है संगम युग पूर्ण रूप में हमारे लिए उत्सव का दिन है। बाप और बच्चों का मिलन का दिन है। बाप से सर्व प्राप्ति अनुभव करने की दिन है। इसलिए संगम युग पूर्ण क्या है? उत्सव मनाने का दिन है। मना हम ब्राह्मण सदैव उमंग उत्साह में रहना, वो भी अविनाशी के रूप में। उमंग उत्साह जो है ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर श्वास नहीं तो जीवन नहीं, है ना। ऐसे अपने जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर उमंग उत्साह नहीं है, फिर मौज कैसे मनाएंगे, है ना। श्वास नहीं है, श्वास नहीं तो मौज मनाने का नहीं है, मौज मनाने का नहीं है तो फिर संगम युग की क्या है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर दम हर परिस्थिति में हर बार, बाबा कहते ना हर दिन एक समान है, वेराइटी तो रहता ही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर देश में उमंग उत्साह कम ना हो, अविनाशी के रूप में रखो। दूसरे बाबा ने कहा तो हर परिस्थिति में हुई हुई नहीं करो, ऐसे क्यों, ऐसे क्या नहीं। प्रश्न नहीं है, प्रश्नार्थक रूप में नहीं होनी चाहिए। प्रश्नार्थक रूप में होंगे उमंग उत्साह में नहीं आ सकता, है ना। प्रसन्न चित्त होनी चाहिए। इसलिए तो हुई के बदले फ्लाई फ्लाई करो। उड़ने का युग है, उड़ती कला में जाने की समय है। इसलिए उड़ते रहना है। वाई, क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्या, प्रश्न ही नहीं ना। ड्रामा है ना, कल्याणकारी है ना। तो इसीलिए सब कुछ ड्रामानुसार चल रही है। तो इसमें भी सभी बातों में कल्याण समाया हुआ है। इसी हिसाब से बाबा कहते बच्चे तो कोई भी प्रकार का प्रश्नार्थक रूप में ना हो, प्रश्न में जाएंगी उमंग उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए बाबा ने आज कहा जैसे लौकिक में लोगों को टॉपिक बोलते अनेकों में एकता, अनेकता में एकता टॉपिक देकर के लोगों को समझाते। ऐसे ये भी तो अनेकता है ना। मना अनेक संस्कार, अनेक स्वभाव, अनेक कल्चर, अनेक देशों से आए हैं, अनेक कोने कोने से आए हुए बच्चे। लेकिन अनेकता में एकता माना अनेक भाषा, अनेक रूप, अनेक होने पर भी तो एक ही भाषा कौन सा? मेरा बाबा, है ना। विदेश वाले भी बोलता मेरा बाबा, हम भी बोलते मेरा बाबा। मगर एक ही निराकार शिव बाबा को याद करते हैं। निराकार शिव बाबा की बच्चे हैं। मैंने के क्या हो गया? एकता, एक कल्चर, एक श्रीमत, एक नियम, एक संयम, है ना। इसमें डिफरेंट नहीं। विदेशियों का अलग, देशों का अलग, ऐसे बात नहीं। इसलिए अनेकता में एकता अभी है। मेरा बाबा, सभी बोलते मेरा बाबा, है ना। तो दूसरे बाबा ने कहा
तो नाजुक परिस्थिति में अनेक प्रकार की परिस्थिति जरूर आएगा, तो अनेक परिस्थिति में भी हम पास होने के लिए, पास विथ ऑनर होने के लिए बाबा ने कहा बाबा के पास रहो। बाबा को बोलेंगे फिर क्या होगा, हलचल में आएगा, उलझन में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, मुश्किल में हो जाएगा। मेरा बाबा, तो बाबा के पास होंगे, परिस्थितियों को भी पार कर सकेंगे, परिस्थितियों में पास विथ ऑनर बन सकता। इसलिए क्या करनी चाहिए, हरदम बाबा के पास रहो, है ना। बाबा के पास होंगी तो पास विथ ऑनर हो जाएगा। दूसरे बाबा ने कहा तो बाबा हम बच्चों को अंत में प्रकृति भी सेवादारी होकर के सेवा करेंगे, है ना। पूर्ण रूप में बाबा के समर्पित हो जाएंगे। हम अभी कितनी मेहनत करते, कितना ये करेंगे, लेकिन मेहनत भी मोहब्बत के रूप में करेंगे। हम सेवा बाबा की सेवा नहीं, बाबा की बच्चे के रूप में अधिकार से कर रही है। लौकिक में जो है ना, आपको मालूम है, दूसरा संघ संस्था में जो भी चलता है उसमें पगार से करते हैं, जो भी सेवा करते हैं ना पगार है। हमारे लिए पगार नहीं है, हम दिल से कर रही है, सेवादारी का नहीं है। हम बाबा के बच्चे अधिकारी अपने कर्तव्य मनोन करते, है ना। हमारे इसमें लौकिक में बहुत अंतर है। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ जितने हम मेहनत करते, मेहनत को मोहब्बत के रूप में परिवर्तन करके करने के कारण बाबा भी हम बच्चों को सत्युग में 5 तत्व भी तुम्हारा सेवा करेंगे, प्रकृति भी तुम्हारा एक सेवा करेंगी। क्यों? क्योंकि अभी हम बाबा की सेवा में अंगुल दिया है, बाबा की सेवा में सहयोग करने के कारण बाबा भी जरूर रिटर्न करते, है ना। प्रकृति भी हमारा सेवा करेंगे। इसलिए बाबा कहते हर दम हर समय क्या करना, उमंग उत्साह को कम नहीं करना। हर दम हमारे लिए उत्सव है। जैसे कल इतने ईश्वर ये था, क्या था, कार्यक्रम हो गया, तो उस समय कितनी उमंग थे, आज भी उतनी उमंग है, क्योंकि कल भी बाबा हमारे साथ है। कल के बाबा के साथ कारण हम इकट्ठे हो गए, अभी भी हम बाबा के साथ है, बाबा के लिए आइए, बाबा की मुरली है ना। इसलिए बाबा जब साथ रखेंगे तो बाबा कहते बच्चे क्या होगा, हरदम उमंग उत्साह में होगा। दूसरे बाबा ने कहा माया भी बहुरूपी के रूप में होंगी, बहुरूपी के रूप में आएगा, बहुत ऐसे आगे पीछे होंगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री होने के कारण तुम बच्चों को बहुरूपी भी, तो शिव बाबा के सर्व संबंधों को रूप अनुभव होगा। बाबा भी हम बच्चों को ये करेंगे, जैसे हम दूसरों ये करते हैं, 3 बंदरों को दिखाते ना, ना बुरा सोचो ना बुरा ये करो, ना देखो ना सोचो ना बोलो ना ये करो करो। तो इसी हिसाब से बाबा कहते बच्चे आप ही त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री होकर आगे पीछे सामने देखकर हम चलेंगे, पॉजिटिव सोचते चलेंगे, तो हाय हाय का बदले वाह वाह होगा। हाय हाय नहीं, वाई वाई करेंगी तो हाय हाय होगा, लेकिन हम वाई वाई करने वाला नहीं, नहीं ना, हम वाह वाह, हर परिस्थिति में वाह, इसमें भी कल्याण है। जो भी परिस्थिति आएंगे हमारा प्रोग्रेस है, हमारा सहन शक्ति बढ़ेगा, अपना आंतरिक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। आय हाय मेरे लिए ऐसे क्यों, क्योंकि वास्तव में मेरे लिए इतनी पावर है, इतनी ये पावर है, इसलिए मेरे सामने ऐसे परिस्थिति आई है। इसलिए ये गर्व की बात है, नाज की बात है, तो उमंग की बात है। दूसरे को सामने क्यों नहीं आया, बेचारे वीक है ना। घरों में वैसे होते हैं ना, 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों का जो स्वभाव संस्कार है, उसका नेचर है, उस हिसाब से माँ बाप भी चलते हैं। ऐसे यहाँ भी जो भी है, तो हर एक की अपना पावर है, शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उसी के हिसाब से परिस्थिति आती है। बाबा मेरा साथ है, इसलिए मैं सामना कर सकेंगी, मैं उसी परिस्थिति को पार कर सकती हूँ। तो म्हणून मेरे सामने वो परिस्थिति आया है, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है।
तो ऐसे पॉजिटिवली अगर सोच करके हम आगे बढ़ेंगे, उमंग उत्साह सदैव कायम रहेगा। आई हाय मेरे ही सामने ऐसे क्यों, ऐसे नेगेटिवली सोचेंगे फिर मायूस हो जाएगा। भगवान होने पर भी हमको ये जो उमंग उत्साह होनी चाहिए, मौज की युगे मजे जो अनुभव करनी चाहिए, वो नहीं हो सकता, मायूस हो जाता। मायूस होना अच्छा थोड़ी है ना। साक्षात भगवान मिला है, भगवान आ चुका है, फिर भी मायूस, माना ज्ञान की कमी है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे हरदम क्या करो, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह, वो उमंग उत्साह को साथ रखो, त्रिकालदर्शी होकर हो, त्रिनेत्री होकर, तो तीसरा नेत्र से देखो। अभी वर्तमान समय जो है वो नहीं, वर्तमान समय की इस पार करेंगी तो आगे क्या होने वाला है, हम भी तो संपूर्ण बनने वाला है। हमारे लिए तो शिवा व सत्यु की दुनिया लाने वाला है ना। हमारे लिए सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाला है। इसलिए बाबा कहते बच्चे त्रिनेत्री होकर, तीसरा नेत्र द्वारा, तो आगे की देखो, तो वो मजा ही मजा होगा, उमंग उत्साह कम नहीं होगा, मायूस नहीं होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे। तो ओम शांति।